बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर थी, न पानी न उपज। फिर भी वह रोज सुबह उठकर हल चलाता, बीज बोता और ईश्वर से प्रार्थना करता। एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी उससे बोला, रामू, उस पुराने बंजर खेत में क्यों मेहनत कर रहा है? सुना है वहाँ भूत का साया है। रामू हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता बाबा, मेहनत ही सब कुछ है। रात के समय रामू खेत में बीज बोने गया। अंधेरा हो चला था, लेकिन वह थका नहीं था। जैसे ही उसने पहला बीज जमीन में डाला, जमीन से एक अजीब सी आवाज आई। ये मेरी जमीन है। रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक एक परछाई जमीन से उठी। एक लंबा, काला, धुआंधार भूत उसके सामने खड़ा था, आंखें जलती हुई। भूत बोला, मैं इस जमीन का रखवाला हूँ। 100 साल पहले मैं भी एक किसान था। मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा यही भटक रही है। अब कोई इस जमीन पर खेती नहीं कर सकता। रामू ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। भूत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू वाकई मेहनती है तो हर रोज इस जमीन पर बिना डरे आ और एक दीपक जलाकर मुझे श्रद्धांजलि दे। तब मैं तुझे यहाँ खेती करने दूंगा। रामू ने हाँ कह दी। इसके बाद हर रात रामू दीपक जलाता और सुबह खेत जोतता। कुछ ही महीनों में वह बंजर जमीन हरी हो गई। फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे, रामू की जमीन सबसे उपजाऊ कैसे हो गई? रामू मुस्कराता, लेकिन कभी कुछ नहीं कहता। सिर्फ हर रात खेत के बीचों बीच एक दीपक जरूर जलता रहता, और वो भूत शायद अब चैन से था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, छोटा सा, शांत, मगर उसके एक कोने में खड़ा था एक पुराना विशाल पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे कि वो भूत वाला पेड़ है। रात में उधर मत जाना, वहां कोई रहता है। कहते हैं एक औरत की आत्मा है, सफेद साड़ी में। गांव में था अर्जुन, निडर, समझदार, भूतों पर यकीन नहीं करता था। मैं कल रात पेड़ के नीचे जाऊंगा, देखूंगा क्या सच में भूत है या बस सबकी कहानी। गांव वाले चौंकते हुए, पगला गया है क्या अर्जुन? रात आई। अर्जुन लालटेन लेकर गया। कुछ देर सब शांत रहा। फिर भूतनी धीमी, दर्द भरी आवाज, तू क्यों आया है? मुझे मुक्ति दिला दो। अर्जुन कांपती आवाज में, तुम कौन हो? मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया। मेरी आत्मा भटकी है। मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। अर्जुन ने गांव वालों को सब बताया। पुजारी आए, पूजा हुई। हे आत्मा, तुझे मुक्ति मिले, अब तेरा कष्ट समाप्त हो। उस रात के बाद कभी किसी ने उस पेड़ के पास भूत नहीं देखा। अब वो कहलाता है शांति का पेड़।